जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस अकादमी 24 में। मेरे प्यारे सभी साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जो पहले प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं सभी छात्र देख लेंगे। चलिए, आज के भी इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए वीवीआई जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आप इस क्लास को पूरा देखें और जितने सारे सही उत्तर कर सकते हैं आप सभी प्रश्नों के, तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। और पूरा क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, आइए हम सबसे पहले देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, का पहले नाम था क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये नामकरण जो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसने किया था। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें एओ ह्यूम के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय के पहले जो है ये संस्थापक थे। ठीक है, एओ ह्यूम संस्थापक थे। ठीक है, बोयमेश बनर्जी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें तो कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे बोयमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ से ये दो बातें और भी तीन बातें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 1857 के क्या है 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक जो नाम है रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन से आपका जो सही उत्तर है रामचंद्र पांडुरंग जो वास्तविक नाम था किसका था। तो आपका जो सही उत्तर होगा तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके यहाँ देखें हम लोग नाना साहब के बारे में, तो ये जो है कानपुर से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। ठीक है, कहाँ से, कानपुर से अंग्रेजों के खिलाफ नाना साहब कानपुर से विद्रोह किए थे। पीर अली जो है 1857 की क्रांति में पटना से अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किए थे। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जीवाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं मेरे सभी साथी आपसे बता सकते हैं। तो यही जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवाणु में सिर्फ एक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 जो होते हैं या 46 23 जोड़ी कह सकते हैं, 23 जोड़ी यानी कि 46। ये जो है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 46, या इसे बोल सकते हैं 23 जोड़ी। और जीवाणु में जो है आपका 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि लार का पीएच मान होता है, यानी कि लार का पीएच मान कितना होता है। जो सही ऑप्शंस है, सही उत्तर है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6.8 जो है लार का पीएच मान, 2.4 है ये नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ठीक है, 7.4 है रक्त का पीएच मान होता है खून का 7.4। यहाँ देखेंगे 7 से जो अधिक जिसका पीएच मान होता है उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं, यानी कि 7 से अधिक पीएच मान को क्षारीय कहते हैं। और जो है 7 से
कम जिसका pH मान होता है उसे हम लोग अम्लीय कहते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि 7 से कम 6.8 है तो इसे हम लोग अम्लीय कह सकते हैं। 7.4 है इसे हम लोग क्षारीय कह सकते हैं। और उदासीन जो होता है जिसका अगर pH मान 7 होता है 7 उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। जैसे जल का pH मान जो होता है 7 होता है तो ये उदासीन कहलाएगा। ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। भारतीय संविधान में राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, वीवीआई प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आर्टिकल से संबंधित प्रश्न बहुत मतलब बिहार एसएससी या किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो जो आपका सही उत्तर होगा किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा है। 81 में देखेंगे तो लोकसभा की चर्चा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप सभी जानते हैं। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोनों क्रिकेट से। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए हम अगले प्रश्न देखेंगे। बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए बिहार से? ठीक है, तो बिहार में जो है लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? जो सही उत्तर है आपके सामने ये है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 40 लोकसभा के लिए सदस्य बिहार में चुने जाते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में जो न्यूनतम सदस्य चुने जाते हैं 543। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य चुने जा सकते हैं कितने? 552। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। और क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है ना, मज़ा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आइए हम ऐसे ही बढ़ते 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर कह रहा भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? बताइए, प्रथम संशोधन कब हुआ था? जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में प्रथम संशोधन किया गया था। और यहाँ से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ठीक है, समाप्त किया गया था और इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1956 है यहाँ पे दूसरा संविधान का संशोधन हुआ था। प्रथम संशोधन 1951 और दूसरा जो हुआ था 1956 में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न पे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्या है मेरे साथियों? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं बिहार एसएससी में, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है क्या है मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कैंडेला जो है सही उत्तर है। एस्ट्रेजियन जो है ठोस कोण का एसआई मात्रक है। एस्टेरेडियन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक है, केल्विन।
ठीक है, यहाँ से ये बातें भी आप लोग याद करते चलेंगे। चलिए हम भी बढ़ते चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा कि तत्वों में सबसे बड़ा अणु है, ठीक है, सबसे बड़ा अणु है तत्वों में, बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो है लिथियम, ठीक है, लिथियम जो है सबसे बड़ा है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। टीबी की जांच होता है, टीबी की जांच होता है, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा टीबी की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टीबी की जांच के लिए मंटू टेस्ट किया जाता है। एलिसा जांच जो होता है, कैंसर की जांच होता है कौन सा? एलिसा, ठीक है। और आरटीपीसीआर जो है कोरोना की जांच इससे की जाती है। तो ये सारी बातें भी आप लोग साथ में याद करते चलिएगा। चलिए आइए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, आंख से संबंधित बीमारी कौन सी है? आंख से जो संबंधित बीमारी कौन सी है? तो ये ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित ही बीमारी है। रतौंधी भी आंख से संबंधित बीमारी, मोतियाबिंद भी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो राइट जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी जो है सही उत्तर होगा। सारी जो बीमारियां हैं आंख से संबंधित ही बीमारियां हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? ठीक है, दही जो है खट्टा किसके कारण लगता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही जो उत्तर है लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइट्रिक एसिड जो होता है, ये नींबू जो खट्टा होता है तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, उसी के वजह से नींबू खट्टा लगता है। और दही खट्टा लगता है उसमें क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है। तो आपका ये सब बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था? ठीक है, बताइए मेरे सभी साथियों, कमेंट करके बताइए अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया था। और ये जो अर्जुन देव के बारे में अगर देखें तो ये जो हैं सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देख लेते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? ये जो है पुष्कर मेला कहाँ पर होता है सभी बताइए। तो देखें यहाँ पे कि राजस्थान पर पुष्कर मेला होता है, ठीक है। पुष्कर मेला जो है ये ऊँटों का मेला है। किसका मेला है? यहाँ पे ऊँटों का मेला लगता है। ऊँटों के मेला के लिए प्रसिद्ध है जिसका नाम है पुष्कर मेला। और ये कहाँ लगता है मेरे साथियों? राजस्थान में। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अच्छा प्रश्न है, रसायन शास्त्र के जनक किसको कहते हैं? ठीक है, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो सही जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेवाजियर को रसायन शास्त्र के जनक कहते हैं। अरस्तु के बारे में देखें तो जीव विज्ञान के जनक जो है किसे कहते हैं? अरस्तु को। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए आइए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। आपके ऑप्शन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग करते हैं समाप्त।